जानता हूं तुम मुझसे गुस्सा हो, नाराज हो, लेकिन इस तरह से दिखाओगी अपना गुस्सा, इस तरह से दिखाओगी अपनी नाराजगी? मैं दिखाऊं अपना गुस्सा बौंदिता? बताऊं कितना गुस्सा हूं मैं वहां ब्रह्मो समाज के समारोह के बाहर इंतजार कर रहा हूं, पल पल घड़ी देख रहा हूं कि अब बौंदिता आएगी, अब बौंदिता आएगी, लेकिन बौंदिता आई ना? अगर नहीं आ पाई तो जरूर कोई कारण होगा कि बौंदिता नहीं आ पाई, कोई मजबूरी होगी जिसकी वजह से बौंदिता नहीं आ पाई। तो मजबूरी क्या थी? बौंदिता को बुखार था। बुखार आया नहीं, लाया गया था। ये इन कुल्फियों को खाकर, इतनी सारी कुल्फियां खाकर। बौंदिता, तुम जानती हो मैंने ब्रह्मो समाज के प्रमुख नेता से क्या कहा? मैंने कहा था आप निश्चिंत रहिए, चिंता मत करिए, मेरी पत्नी बौंदिता, तुलसीपुर की विद्यालय जाने वाली पहली लड़की बौंदिता, बाकी लड़कियों को, बाकी औरतों को प्रोत्साहन देने के लिए जरूर आएगी, वो ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन क्या किया बौंदिता ने? वहां सबके सामने मेरा मजाक बना दिया। और ये इतने दिन से जो तुम विद्यालय नहीं जा रही हो, जानती हो कितना नुकसान हुआ है पढ़ाई का? कल्पना है तुम्हें? पर नहीं, तुम्हें तो कुल्फियां खाने का नुस्खा किसने बताया बौंदिता? कुल्फियां खाना, झूठ बोलना, ये तुम अपने मन से करती हो या कोई तुम्हारे कान भर रहा है? मैं कुछ पूछ रहा हूं बौंदिता। तो ये कुल्फी इसीलिए खा रही थी क्योंकि संपूर्णा माँ, एक मिनट, आज मत रुकिएगा प्लीज। मेरा जानना बहुत जरूरी है कि बौंदिता ये झूठ बोलने की आदत कहां से सीख रही है। बौंदिता, ऐसे तो तुम्हारे पास हमेशा तर्क तैयार रहते हैं, ऐसा क्यों, तो अब बताओ ना। अब क्यों तुम्हारी जुबान पर ताला लग गया? जब सच बोलने की बारी आई तो बौंदिता चुप बैठ गई। तो बौंदिता, जानबूझकर बीमार क्यों पड़ रही थी तुम? क्यों इतनी सारी कुल्फियां खाई? मैं पूछ रहा हूं तुमसे। अनिरुद्ध, बंद भी करो अपने ये प्रश्न दागना। तुम्हारी कचहरी नहीं है ये, हमारा घर है। अरे जरा देखो तो इस बेचारी बच्ची की तरफ। दिखाई नहीं देता तुम्हें? जिसके हंसने से हमारी पूरी हवेली खिलखिलाती थी, आज ऐसा लगता है जैसे उस बेचारी की मुस्कान किसी ने छीन ली हो। अनिरुद्ध, दिखता नहीं तुम्हें बहू का मुरझाया हुआ उदास चेहरा? हम तो कहते हैं ना विद्यालय जाना और ना ही घर का काम, 2 दिन तक सिर्फ छुट्टी बहू के लिए। छुट्टी? हाँ, छुट्टी। अरे 2 दिन बाद सरस्वती पूजा भी है और हम चाहते हैं कि बहू आराम से, पूरी तसल्ली से सरस्वती पूजा की तैयारी करे, बस। काका, आराम से, पूरी तसल्ली से सरस्वती पूजा की तैयारी घर की बड़ी बहू संपूर्णा माँ भी कर सकती है। बौंदिता विद्यालय जाएगी, उसकी परीक्षा आने वाली है। बिल्कुल नहीं, प्राण दे देंगे अनिरुद्ध, इससे पहले कि हमारी सरस्वती पूजा में इसने हाथ भी लगाया। तुम चाहो या ना चाहो, सरस्वती पूजा हमारी बहू के हाथ से ही होगी। मैं अब समझा काका कि बौंदिता जवाब क्यों नहीं दे रही थी। क्यों? ताकि वो बीमार होकर घर पर बैठी रहे, ताकि बौंदिता को विद्यालय न जाना पड़े। पर बहू ऐसा क्यों चाहेगी? बहू ऐसा नहीं चाहेगी काका, तो जैसा बहू के काका ससुर जी चाहेंगे। आप चाहते हैं कि बौंदिता घर पर रहे, घर के सारे काम करे, वो सारे काम करे जो एक बहू को करने चाहिए, ताकि संपूर्णा माँ वो काम ना कर सके और आप संपूर्णा माँ को नीचा दिखा सके।
अनिरुद्ध, बस कीजिए पति बाबू, कोई पट्टी नहीं बांधी काका ससुर जी ने मेरे आंखों पर। नहीं कुछ भरा है मेरे दिमाग में। उन्होंने कभी कुछ ऐसा करने के लिए नहीं कहा जिससे अपमान हो संपूर्ण माँ का। और मुझसे पूछने की बजाय अब खुद से पूछिए कि क्या हो गया आपको पति बाबू? क्यों नहीं समझे अपनों की कही हुई बात? क्यों इतना बदल गया? क्यों विश्वास नहीं रहा आपको अपनों पर? सही कह रही है हमारी बहू। अनिरुद्ध, तू ना बदल गया है बिल्कुल। हमें खुशी इस बात की है कि हमारी बहू नहीं बदली। पीतल को चाहे जितना भी रगड़ लो, पर वो कभी सोना नहीं बन सकता। और सोने की चाहे जितनी भी घिसाई कर लो, उसकी चमक और बढ़ती ही जाएगी। देख, तू ब्राह्मो समाज के समारोह के लिए यही से गई थी ना? हाँ, पर देख, जहाँ तेरी छाया पड़ी क्या हुआ है वहाँ देख। ये तुलसी तो मुरझा गई है। वो तुलसी जिसकी हम सुबह शाम पूजा करते हैं, जो शुभ और पवित्र होती है, अगर वो तेरी छाया पड़ने से मुरझा गई तो सोच, अगर तेरी छाया किसी अपने पे पड़ी तो क्या होगा उनके साथ? मोदिता तो क्यों नहीं समझ रही है? ये रोग बहुत दुष्ट है और इस रोग का श्राप यही है कि अगर तेरी छाया किसी अपने पे पड़ी तो वो भी शिकार हो जाएगा किसी जानलेवा बीमारी का। तू चाहती है तेरे पति बाबू, ससुर जी या काका ससुर जी किसी के साथ ऐसा हो? तो जा, अभी सबको सब कुछ बता दे जाके जा। नहीं, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी मैं। अब आप जो जो कहेंगे वही करूंगी मैं संपूर्णा माँ। लेकिन संपूर्णा माँ ऐसा करा दो, ये रोग जल्दी चला जाएगा ना मुझे छोड़कर? बिल्कुल चला जाएगा। बस इस रोग का श्राप अगर हटाना है तो सब्र रखना होगा। इससे पहले कि किसी पे तेरी छाया पड़े, जा जल्दी जा अपने कमरे में जा। हमने अनिरुद्ध बाबू और बौंदिता के बीच में दीवार तो बना दी, पर अब हमें जमींदार त्रिलोचन और बौंदिता के बीच में दीवार नहीं, खाई बनानी है। बौंदिता को एक एक करके हर उस अपने से दूर करना होगा जिससे उसे ताकत मिलती है। चाहे इसके लिए हमें कोई भी भाव खेलना पड़े। सरस्वती पूजा की आरती तो तू ही करेगी संपूर्णा। काश बौंदिता ने मेरा साथ दिया होता बजाय उस त्रिलोचन जमींदार के, तो आज दोनों सास बहू मिलकर राज करते इस हवेली पर नहीं, उसने तो मेरे दुश्मन को चुना। और मेरे लिए दुश्मन का दोस्त वो भी किसी दुश्मन से कम नहीं है। जो चोट मैं त्रिलोचन जमींदार को पहुंचाऊंगी उसका दर्द बौंदिता को भी भुगतना होगा, और उसने ये तकलीफ खुद चुनी। संपूर्णा, आप दुख के बारे में नहीं, सुख के बारे में सोच।
और अच्छी तरह से समझ ले संपूर्णा, कोई भी मौका चूकना नहीं चाहिए बॉन्दिता को अपने रास्ते से हटाने का। मेरा सपना है कि तुम मेरी तरह मेरे साथ बैरिस्टर बनो। तो सबने मेरे लबों पे ताला लगाया, साथ जब से तेरा छूटा कोई ना साथ में आया। तूने रक्षा की हमेशा, अब अकेली हुई मैं। जग अंधेरा तू सितारा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। सबको बता पाती पति बाबू, क्यों अपने कमरे में बंद हूँ मैं? क्यों नहीं जा रही हूँ मैं विद्यालय? क्यों खाई वो ठंडी कुल्फियाँ? पर आपको नहीं बता सकती, इसलिए तो अपनी माँ को सब चिट्ठी में लिखकर बताया था मैंने। ऐसा लग रहा है बॉन्दिता जैसे उम्र बीत गई है एक साथ मुस्कुराए हुए। जाने क्या हो गया है हमारे बीच। क्यों इतना भी विश्वास नहीं रहा तुम्हें मुझ पर कि मुझे बातें बताने के बजाय बातें छुपा रही हो मुझसे। कोई तो वजह होगी बॉन्दिता तुम्हारे इस बर्ताव की, पर क्या?